हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज की डेली क्रिप्टो हिंदी में। गाइस, कल के लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहता हूँ, गलत फाइल अपलोड होने की वजह से आप लोगों ने दूसरी क्रिप्टो हिंदी देख ली होगी, बट मैंने नई फाइल जो है कल रात की वो डाल दी थी। अभी से एक वीडियो पहले वो वीडियो पड़ी हुई है, तो आप देख सकते हो कल की न्यूज़ भी अगर जिनकी छूट गई हो। ऐसा नहीं है कि मैं कोई लापरवाही कर रहा था, मैंने देखा नहीं, मेरे से गलती से 30 नवंबर वाली फ़ाइल अपलोड हो गई। तो गाइस, आप देखिए यहाँ पर करंटली हम बात करेंगे बिटकॉइन वगैरह के लेकर और न्यूज़ के बारे में भी। और करंटली मार्केट बहुत ही क्या कहते हैं इसको, अनएक्सपेक्टेड चल रही है और कोई भी ये नहीं बता सकता मार्केट यहाँ से कहाँ को जाएगी, क्योंकि ये बिहेवियर पिछले कहीं साइकिल्स में नहीं देखने को मिला है। तो फिलहाल के लिए कुछ भी मैं इससे पहले बोलूँ, मैं आपको ये बता दूँ कि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च, अपनी रिसर्च खुद करा करिए एंड तभी कोई इन्वेस्टमेंट किया करिए। आई डोंट सेंड मैसेज टू एनीवन और आस्क फॉर मनी। कमेंट में आपको ये बहुत से लोग आएंगे हाय हेलो बोलने और ये कॉइन ले लो वो कॉइन ले लो बताने, या फिर आपसे पैसे लेने व्हाट्सएप पे। आजकल तो मैंने देखा कि कुछ लड़कियों की आईडी से मैसेज आ रहे हैं और कमेंट का रिप्लाई करते हैं लोग, और लोग कमेंट का रिप्लाई करते हैं वो सोचते हैं कि वो रियल हैं, बट एक्चुअल में वो सब फेक हैं, लड़कियों के नाम से बनाते हैं ताकि स्कैम कर सके। प्लीज़ बच के रहिएगा। फिलहाल के लिए बिटकॉइन की बात करें तो कल की खतरनाक डोची बनने के बाद, कल का खतरनाक रेड कैंडल बनने के बाद हमारी आज की कैंडल ग्रीन बनी है, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। बिकॉज कल का जो सेल ऑफ था उसके अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से जो मैंने एक्सपेक्ट किया था एक्सपीरियंस से, वो यही था कि ये कैंडल भी रेड ही बनती है। ठीक, एटलीस्ट हम लोग यहाँ तक फिर से आते ना। लेकिन ये जो रेड ग्रीन कैंडल है वो दुविधा में डालती, बट दुविधा में अब नेक्स्ट ये डालती है कि ये जो करंटली कहाँ पे बैठी हुई है, ये यहाँ पर बैठी हुई है। ये हमारी वाइट लाइन है, वाइट लाइन है में 20 EMA है। आप EMAs कोई भी लगा लो, एट द एंड ऑफ द डे कोई भी नहीं बता सकता मार्केट कहाँ जाएगी। बट जो मेन चीज़ है वो यहाँ से हमें बाउंस बैक और एक एक्सपेक्टेशन जो हम लगाते हैं अपने आप से, उम्मीदें और अपने आप से कयास लगाते हैं, वो हम इन बैंड्स पे लगाते हैं जो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के रखे हैं। एट द एंड ऑफ द डे दोज आर द मोस्ट पावरफुल टूल्स यू कैन रिलाई ऑन। ठीक, तो 53,000 से 55,000 अभी भी है करंटली। मेरा वही एक अजम्पशन है जो आज से 5-6 दिन पहले आई थिंक अपडेट दी थी कि वाइट EMA को टच करने एक और बार यहाँ पर हम लोग आए थे और रिजेक्शन हुआ था बहुत भयंकर। यहाँ पर हम लोग थे और इस वाइट EMA से हमें रिजेक्शन मिला। करंटली भी प्राइस उसी एरिया के अराउंड है। ठीक, उसी एरिया के अराउंड है। दूसरा रिजेक्शन पॉइंट ये वाला हो सकता है। अब मैं रिजेक्शन क्यों बोल रहा हूँ, मैं ये क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि इसको ब्रेकआउट पॉइंट हो सकता है। ये ब्रेकआउट पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से ऊपर जाने के हमें एक सॉलिड मार्केट सेंटिमेंट चाहिए, जो कि अभी नहीं लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा फेयर मार्केट में बना हुआ है। ठीक, क्योंकि मंथली जो कैंडल क्लोज हुई है नवंबर की, वो रेड कैंडल क्लोज हो गई है। ठीक, और उसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डर लग रहा होगा मार्केट में। ये वाली हमारी जो रेड कैंडल है, अब देखो ये हमारी पूरी कैंडल रेड क्लोजिंग हुई है, लेकिन आप ये भी गौर करो कि इसी कैंडल में हमें अपने बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई भी देखने को मिला है। तो क्या ये रेड कैंडल इस तरह का बिहेवियर लेके आएगी हमारे लिए, जिस तरह का यहाँ पे बिहेवियर था? तो हो सकता है हमारा ये सितंबर की तरह कैंडल बिहेव करे। और सितंबर का महीना हमारे लिए रेड रहा था, वही अक्टूबर का महीना हमारे लिए बहुत ग्रीन था, वही नवंबर का महीना हमारे लिए रेड रहा। तो हो सकता है ये महीना हमारे लिए कुछ अच्छा हो। ठीक, फिलहाल के लिए अभी ये कैंडल का पहला दिन है, तो हमें देखना होगा कि क्रिसमस इस पर क्या प्रभाव डालता है। अब जैसा कि क्रिसमस पूरे ग्लोबली सेलिब्रेटेड जो है त्यौहार है, तो मैं भी जो कि हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म सारे धर्म वाले निभाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर रिलीजन वाला कुछ ला रहा हूँ फैक्ट है, मैं बस ये कह रहा हूँ क्रिसमस मंथ जो है काफ़ी देखा जाता रहा है ट्रेडर्स के लिए और बिटकॉइन के इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि खास अल्टीमेट मूव जो होता है दिसंबर में देखने को मिलता है। ठीक, डंप की बात हो चाहे वो पंप की बात हो, पिछली बार आप देखेंगे और इस बार देखेंगे तो कई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल के लिए यही बोलूँगा कि कोई पोजीशन कोई ट्रेड अभी फ़िलहाल के लिए रोक दो। ठीक, ट्रेड रोक दो। पोजीशन का मतलब मेरा ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स को रखो। पोजीशंस को यानी कि जो लेवरेज वगैरह करते हो या ट्रेडिंग करते हो तो उन सबसे अभी दूर रहो। ठीक, क्योंकि क्लियर कट 60,000 से ऊपर जाना ही हमारे लिए एक अच्छी चीज़ होगी, 61,000 62,000 पे, वरना नहीं होगी, क्योंकि उसको होल्ड करना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बात कर लेते हैं हम लोग न्यूज़ की ओर चलते हैं, डायरेक्टली न्यूज़ की ओर चलते हैं। पहली क्या है, चाइना के सेंट्रल बैंक ने प्रपोज किया है कि आप नज़र रखिए मेटावर्स और NFT कॉइन्स पे, वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है चाइना ने बैन तो लगाया, बट लोग तो फिर भी ट्रेड करते हैं, क्योंकि इंडिया में भी लगा था, हर जगह कहीं भी बैन लगेगा, क्रिप्टो को रोका नहीं जा सकता। तो उसको लेकर चाइना ने कहा कि भैया देखते रहिए आपकी कैसे क्या हो रहा है, उस पर कमेटी पे सर्च कीजिए, देखते रहिए क्या हो रहा है कि नहीं। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि ग्रे स्केल ने SEC को बोला है कि नो बेसिस टू अप्रूव बिटकॉइन फ्यूचर्स ETF एंड नॉट स्पॉट ETFs।
A letter to the Secretary of the SEC outlines discrepancies in its rejection of Bitcoin spot ETFs and the acceptance of Bitcoin futures ETF। तो ये जो ग्रेस्केल ने लेटर SEC को बोला है, उनको सजेस्ट किया है कि इसका कोई तुक ही नहीं बनता है कि आप बिटकॉइन के फ्यूचर्स में ट्रेडिंग अलाउ कर रहे हो, लोगों को इन्वेस्टिंग अलाउ कर रहे हो और लोगों को आप बिटकॉइन के स्पॉट में पोजीशन नहीं लेने दे रहे हो ETF। और जाहिर सी बात है, सही भी कह रहे हैं। एंड स्पॉट के लिए ये होता है ना, फ्यूचर्स में ये होता है कि लोग ट्रेडिंग के मामले से ही आते हैं, और यहाँ पर ये है कि फ्यूचर्स में स्पॉट में काफ़ी लोगों के लिए SEC ने एटलीस्ट यही कह के रिजेक्ट किया है कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं, अभी रेडी नहीं है। ठीक, अभी स्पॉट के लिए बोले तो फ्यूचर्स के जो ETF अप्रूव हुए हैं वो वैनेक, वेलक्री एंड प्रो शेयर्स के हो गए, जिसमें प्रो शेयर्स काफ़ी आगे। अब मैं आपको बताता हूँ, 1 इंच की रैली हुई है ना, बहुत से लोगों ने देखा होगा 1 इंच ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। 1 इंच की न्यूज़ आई है क्योंकि 1 Inch Network concludes $175 million Series B led by Amber Group. The funding round had backing from some of crypto's biggest venture funds, which continue to bet big on the future of DeFi. और DeFi की अगर बात करें तो 1 Inch वन ऑफ दी बिगेस्ट आता है, ठीक, उस पर नाम पर। तो इनिशियल टारगेट 70 मिलियन था कि इन्हें फंडिंग राउंड चलाना था, बट काफ़ी बड़ा फंडिंग राउंड हो गया, ठीक, और बहुत से लोगों ने इन्वेस्ट भी किया। DeFi aggregators such as 1 Inch and Matcha have seen volume soar in 2021 as users seek the best rate for token swap. तो टोकन स्वैप के बेस्ट रेट के लिए लोग 1 इंच का सहारा ले रहे हैं, और 1 इंच काफ़ी ऊपर भी गया है रिसेंट में। क्रोएशिया की लार्जेस्ट जो सुपरमार्केट चेन है वो एक्सेप्ट करती है क्रिप्टो को, जिसका नाम है कॉन्सम, और वो एक्सेप्ट करती है। ये भी काफ़ी छोटी मोटी न्यूज़ हो गई, अब तो हमारे लिए ऐसी न्यूज़ आती रहती हैं। कॉइन टेलीग्राफ कंसल्टिंग में आपको गेमिंग टोकन्स के लिए बताया गया है कि कैसे एक्स इन्फिनिटी भी एक अच्छी रैली कर सकता है, जैसे सैंड भी कर सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि सैंड मेटावर्स में बना गेम है और वो भी काफ़ी अच्छा आगे के लिए जा सकता है। इथेरियम को लेकर अच्छी न्यूज़ है, ये बात कर सकते हैं। इथेरियम अप्रोचेज अ न्यू ATH यानी ऑल टाइम हाई, बट डेरिवेटिव्स डेटा रिफ्लेक्ट्स मिक्स इमोशंस। मतलब मिक्स इमोशंस आ रहे हैं, और इथेरियम अगेंस्ट BTC का जो पेयर है उसने तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया। और ऐसा बोला जा रहा है कि आज दिसंबर का महीना बिटकॉइन के लिए नहीं, इथेरियम के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि ATH की ओर देखेंगे आप यहाँ पर इस पिक में भी कि जो इथेरियम हमारा है वो अपने ATH की ओर जा रहा है, जो कि यहाँ पर बना हुआ था आई थिंक 5000 से जस्ट नीचे, ठीक, तो उसकी ओर जा रहा है। 4870 का हमारा ऑल टाइम हाई था और 20 डेज अगो पहुँचा था। तो इथेरियम ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया है, और हो सकता है कि अच्छा रिटर्न ला के भी दे, ठीक, इस महीने में, क्योंकि इथेरियम का टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे जैसे इथेरियम का प्रूफ ऑफ स्टेक जब आएगा, इथेरियम 2.0 आएगा, तब प्राइस बहुत आगे जाएगी बाय द रूमर सेल द न्यूज़ में, एंड हाई तो जाएगा। इसके ट्रांजैक्शंस भी बढ़ रहे हैं, उसके बारे में डेटा आया। टॉप ट्रेडर्स हैव रिड्यूस देयर लॉन्ग पोजीशंस, एंड हो सकता है यहाँ पर इथेरियम का मूव हमें अभी से देखने को मिले, क्योंकि पिछले साल भी इथेरियम ने मूव जो दिखाया था वो जनवरी, फरवरी, मार्च के आसपास दिखाया था, एंड जैसे जैसे टाइम आ रहा है हो सकता है लोगों ने पोजीशन ओपन करना स्टार्ट कर दिया गया हो, ठीक। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के एपिसोड में इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, यहाँ से सब्सक्राइब बटन आपको आएगा, जल्दी से 20,000 सब्सक्राइबर्स कर देते हैं अगर आप लोग की इच्छा हो तो, ठीक, अगर आप लोग का सपोर्ट हो, अगर आप लोग को लगता है थोड़ी भी मेहनत मेरी पड़ती है, तो प्लीज़ 20,000 की ओर करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों से। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।